किसी की कुंडली के अंदर मांगलिक योग है, तो उस व्यक्ति की शादी में कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। शादी थोड़ी देर से हो सकती है, 28 साल के बाद, 29 साल के बाद, लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना लेट ही हो। अगर आपकी कुंडली के अंदर शादी का योग बन रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग 2 7 11 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, दूसरा मतलब परिवार का घर, सातवां मतलब शादी का घर, पति या पत्नी का घर, और 11th हाउस मतलब लाभ का घर। तो अगर आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन 22-23 साल की उम्र में ही आ रहा है और आप मांगलिक हैं, तो भी आपकी शादी हो सकती है। कुछ परेशानियां होंगी लेकिन शादी हो जाएगी। लेकिन 90% लोगों में ये देखा गया है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर मांगलिक योग है तो आपकी शादी के अंदर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। शादी के लिए आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि भाई मांगलिक लड़का है तो मांगलिक की लड़की देखें, मांगलिक लड़की है तो मांगलिक की लड़का देखें, तो उसमें थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो 28-29 साल तक दिक्कत होती है और उसके बाद नॉर्मली शादी हो जाती है। बाकी इसका कोई आपके करियर से रिलेटेड या आपके काम से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड कोई इसका मतलब नहीं है। सिर्फ शादी के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, वही मांगलिक योग है। तो यहाँ पर विशाल जी, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं अगर मांगलिक लड़का है या मांगलिक लड़की है तो उसकी शादी भी किसी मांगलिक से ही होनी चाहिए, तो कैसा नेसेसरी है? जी बिल्कुल। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका मंगल योग दोष जो है या जो मंगल का योग है वो कितना प्रबल है। अगर किसी लड़की की कुंडली के अंदर कर्क लगन है और उसमें मंगल बैठा है, तो नीच का मंगल हो गया लगन के अंदर, तो ये बहुत स्ट्रांग मांगलिक योग हो गया। तो आप कोशिश कीजिए, मंगल बेसिकली जो है हमारे देवताओं के सेनापति हैं, बहुत एग्रेसिव प्लेनेट है। अगर आप किसी प्लेन लड़के से जो मांगलिक नहीं है उससे शादी करेंगे तो लड़के को भी परेशानी होगी और लड़की को भी परेशानी होगी, क्योंकि जो शादी होती है वो टक्कर पे होनी चाहिए। अगर लड़की मांगलिक है और लड़का भी मांगलिक है तो दोनों के जीवन को सुखमय चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर लड़की प्रबल मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है तो आगे आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। हो सकता है आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, आपको प्रोजिनी में प्रॉब्लम आए, हस्बैंड का कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, शादीशुदा लाइफ के अंदर कुछ कठिनाइयाँ भी जा सकती हैं। तो आप सबसे पहले यही कोशिश करें कि अगर आपकी लड़की मांगलिक है तो आप लड़का भी मांगलिक ही ढूंढें। अब इसका उल्टा, अगर लड़का मांगलिक है तो लड़की मांगलिक होनी चाहिए या नहीं, वाइस एंड वर्सा सेम है। अगर आपका लड़का मांगलिक है तो कोशिश करिए कि आप लड़की भी मांगलिक देखिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोग ये कहते हैं कि भाई लड़का मांगलिक है, लड़की बिना मांगलिक भी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शादी कर देते हैं। लेकिन बाद में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं और उसके बाद कोई उसका बैक है नहीं। तो आप कर क्या सकते हैं इसके अंदर, आप ये देखिए, शादी से पहले ही अगर इन चीज़ों को देख लेंगे, आप इन चीज़ों का निवारण कर लेंगे, तो शादी के बाद आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आप सबसे पहले लड़की की कुंडली देखिए, लड़के की कुंडली देखिए, दोनों में मांगलिक देखिए। अगर दोनों मांगलिक हैं तो इससे बेस्ट तो कोई मैच है ही नहीं। लेकिन इस बेस्ट मैच से भी पहले आप मैच मेकिंग ज़रूर कराएं। सिर्फ मांगलिक होने से शादियां नहीं चलती हैं। शादियों को चलाने के लिए कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। दो लोगों को जीवन भर साथ रहने के लिए उनमें अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने लड़की मांगलिक या लड़का भी मांगलिक देख लिया और बात ख़त्म हुई। अगर उनके नेचर आपस में नहीं मिलते हैं, आगे उन्हें जीवन में हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लमें आने वाली हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ऐसी शादी को करें। आप कंपैटिबिलिटी चेक कीजिए, दोनों के बीच में सामंजस्य हो, आगे उनके बच्चे आराम से हों, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, फिनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे के लिए, नेचर लविंग हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को शादी के मुद्दों पे देखनी पड़ती हैं। ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं कि आज आपने शादी की, अगर नहीं समझ में आया तो कल चेंज कर लेंगे। शादी का मतलब है जीवन भर का साथ। तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको परेशानी हो, आगे भविष्य में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। लोग शादी के अंदर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन जब शादी से पहले मैच मेकिंग की बात आती है तो वो इस चीज़ में चूक जाते हैं। वो सोचते हैं कोई बात नहीं भाई, पंडित जी को दे करके, किसी एस्ट्रोलॉजर को पैसे दे के क्या फ़ायदा। लेकिन आप ये देखिए कि कल को अगर आपके लड़के या लड़की के भविष्य में परेशानियाँ आती हैं, उसके वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। अगर दो व्यक्ति जीवन भर दुखी रहते हैं, आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। भले ही आपको 10 मैच मेकिंग करानी पड़े, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है आपके बेहतर भविष्य के लिए। आप अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप लाखों रुपए शादी में लगा रहे हैं, इतना बड़ा आडंबर कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, परेशानियां आ रही हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आप हर हाल में किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से भले ही 10 रिश्ते देखें, 20 रिश्ते देखें या 50 रिश्ते देखें, आप उसे अपने शादी के बजट में जोड़ लीजिए कि भाई ये तो हमारा एक्स्ट्रा बजट है ही इंक्लूडिंग। तो आप हर हाल में मैच मेकिंग कराइए, उसके अंदर कंपैटिबिलिटी चेक कराइए,
ये देखिए कि आगे इनका भविष्य सही है या नहीं है, और उसके बाद ही अपने बच्चों की शादी के बारे में सोचिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। वो बाद में खुद तो परेशान होंगे ही होंगे, और आपको भी बोलेंगे कि आपने हमारे लिए कैसा लड़का देखा या कैसी लड़की देखी, या खुद भी उन्होंने किसी पार्टनर को चुना है, तो वो ज़रूर किसी को दिखाएं और उसके बाद ही भविष्य में शादी का फैसला करें। जी, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं यहाँ पर विशाल गुप्ता जी जैसे कहा कि सिर्फ मांगलिक दोष हो लड़के और लड़की की कुंडली में तो शादी ना कराएं, कंपैटिबिलिटी भी ज़रूर चेक करा लें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। तो आज विशाल गुप्ता जी से हमने जाना कि आखिर काल सर्प योग क्या होता है, उसके निवारण क्या है, साथ ही मांगलिक यहाँ पर योग क्या होता है और किस तरह से यहाँ पर शादी में परेशानियाँ लाता है और दूर कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस हमारे खास प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।